अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खिर्द ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, खिर्द ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिल व निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में मुसलमानों की सरबुलंदी और बरतरी की एक तस्वीर बतलाई है। बड़े पुरसुख लहजा और भरपूर एतमाद कैसे थी। बाबा नकदुल और डंगी का चोट ऐलान किया है कि ऐ मुसलमानों, तुम ही कामयाब हो, तुम ही दुनिया के मालिक हो, दुनिया के तमाम चीजें तुम्हारे लिए है, इज्जत और शराफत के तुम ही ठेकेदार हो, कायनात तुम्हारे आगे झुक सकती है, चरिंदे परिंदे तुम्हारी इताअत कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त लगा दी है, फरमाया तुम ही सर बुलंद हो बशर्ते कि तुम मोमिन कामिल हो, ईमान की हलावत चाटनी तुम्हारे अंदर हो, ईमान के दौरा से तुम मालूम हो, मोमिन की तमाम सिफात तुम्हारे अंदर मौजूद हो। फर्जंदान इस्लाम, अल्लाह ताला ने इस मुख्तसर जुमले और छोटी सी आयत में हकीकत का इंकशाफ किया है, आंखें खोल दिया है, साफ करके से फरमा दिया है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, कोई खौफ महसूस ना करो, दुनिया की कोई चीज तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शेर तुमसे डर सकते हैं, चीजें तुमसे कपकपा सकते हैं, दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज तुम्हारी गुलाम बन सकती है, लेकिन शर्त लगा दी है, अगर ईमान व ईकान के बाद बहादुरी ने तुम्हारे कल्ब में गुलशन पैदा कर दिया हो, ईमान ज़फ़ात दीनी खुशियत से तुम हामिल हो, लेकिन दोस्तों आज का इंसान तो ये चाहता है कि दुनिया उसके आगे झुक जाए, जिस चीज को जो है वो सोना बन जाए, 10 के मुकाबले में अकेला काफी रहे, इसकी इज्जत और शराफत का दुनिया सलाम करे, हर तमन्ना इसकी पूरी हो, हर कवायद से बढ़ के इस्तेगफार करे, लेकिन वो भूल जाता है कि इसकी इज्जत और शराफत उस वक्त आ सकती है जब खुदा की गुलामी करे, रब को उनको बंदों को पास करे, एक एक फरमानों को परस्ता हो, चलते सूरत की पूजा छोड़कर मौजूदी हकीकत के बारगाह में सजदा रेज़ हो। इसको मकाम तभी हासिल होता है जब किसकी हर चीज अल्लाह की हो जाए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स को देखा, वो शेर पर बैठा हुआ, डंडा उसके हाथ में और शेर का कान ले रहा है, उसको जिला जाता है, चलाता है, शेर बिला तूजा उसकी ताबीदारी कर रहा है और उसके आगे के चल रहा है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ, उस आदमी ने शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को मुताज्जिब हैरान देकर कहा, मुताजिब हैरानी क्यों कर रहे हो, ये तो शेर है, दुनिया की हर चीज तुम्हारी ताबेदारी बन सकती है, लेकिन शर्त है हज़रात, आज मुसलमान की हालत ये हो गई है कि वो ईमान से काफी दूर है, हकीकी मारूफात का उसके पास में कोई नाम निशान नहीं, न तो कोई मकाम है, न मनसब व ठिकाना, दर दर के टोकरे काटे फिर रहा है। कल जो तमाम दुनिया पे हुकूमत करता था, आज वो गुलाम बना हुआ है, कल जो समंदर में घोड़े डालता था, आज वो पानी से लगता है, कल जो हवा का रुख मोड़ देता था, आज हवा के तबीले उसे रुख झुलसा देते हैं, कल जो हाथ से सही सलामत निकल जाया करता था, आज उसकी हालत ये हो गई है कि एक ही चिंगारी उसके पूरे वजूद को खास कर देती है। कल जो हाकिम था आज महकूम है, कल जो आका था आज गुलाम है। हकीकत है कि फलाकत और निकबत ने इसे घेर लिया है, परेशानी ज़बूर में आली इसकी किस्मत बन गई है, इसका ईमानी शोरा सख्त पड़ चुका है। मौलाना अली दरबार अंदाज मुस्कर होना रोया है, घटा सर पे दीवार की चाह रही है, घटा सर पे दीवार की चाह रही है, फलाकत समा अपना दिखला रही है, नवुसत पदों पे मल्ला रही है, जब विरासत से ये सदा रही है कि कल कौन थे आज क्या हो गए तुम, कि कल कौन थे आज क्या हो गए तुम, अभी जागे थे अभी सो गए तुम। हाज़िर गिरामी, ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह है कि आज हमें अपने ईमान का बात और याद नहीं रहा, सिर्फ नाम के मुसलमान बाकी रहे, मुसलमानों की सिफात तक बाकी ना रही, वो जो हिम्मत वो जज्बा इज़्ज़त वो इखलास वो लिल्लाह नहीं है, ऊपर हमारे ऊपर हाथ रहे हैं, बातिल हम पर कंधदान है, लेकिन हमें के खुदा को फरामोश कर बैठे हैं। एक बार रहमतुल्लाह मरहूम ने कौम का एहसास दिलाते हुए कहा कि खंदाजन कुफ्र ऐसा तुझे है कि नहीं, खंदाजन कुफ्र ऐसा तुझे है कि नहीं, अपने तो इनका कुछ पास तुझे है कि नहीं। दोस्तों, एक वो भी मुसलमान थे जब मैदान फतह
गया। अब मशवरा किया अब क्या करना चाहिए। मुसलमानों की ईमान कुव्वत पर जोश वाले ने कहा ईमान के ताकत के सामने ये समंदर क्या चीज है, हम इसमें घोड़े डाल देंगे। चुनाचे मुझे इस्लाम ने और सहाबा इकराम के मुकद्दस जमात ने इस समंदर में घोड़े डाल दिया और इस तरह बातें करके गुजर गए जैसे खुशकी पे से गुजरे और पूरा समंदर उबूर कर गया। काफिरों ने जब हाले देखी तो भाग के कहने लगे देव आमदन देव आमदन कि देव आ गए। इसी तरह मुझे इस्लाम को फतह हासिल हुई। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने खूब तर्जमानी की। दस्त तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, दस्त तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, भरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हजरात ये ऐसा वाक्य नहीं बल्कि तारीफ सी बातों पर आपको सैकड़ों हजार वाक्य मिल जाएंगे जिसे मुसलमानों ने हर मैदान में फतह पाई। इन्होंने पहाड़ों से टक्कर लिया तो पहाड़ों के संग के दिन छूट गए। वो बर्फबारी में आए हुए जिनको रोको मोड़ दिया, वो जंगलों में गए तो जंगल उनके बढ़ के इस्तेमाल किया। उन्होंने खाक पे हाथ डाला उसे सोना बना दिया। चरिंदे परिंदे दरिंदे इनके समंदर के कतरे बयाबानों के जरे आसमान के तारे सब इसे खुश आमदी कहा और एहसास बख्शा। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने दुरुस्त फरमाया वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीख़े कुरा होकर। आपको याद होगा उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने सर को भी और हालत को मामूर पर लाने के लिए हज़रत अम्र बिन आस को भेजा। हज़रत अम्र बिन आस ने वहां जाकर हालत का जायजा लिया और तय ये किया कि यहाँ पे इस्लामी चौकी बनाया जाए। बातें होने लगी, किसी ने कहा कि चौकी पीछे चौराहे पर बनाया जाए, किसी ने कहा कि शहर के किसी कोने पर चौकी बनाया जाए, किसी ने कहा कि ये महज इसके लिए मौजूद जगह है। लेकिन इस्लामी लश्कर के सरदार ने कहा कि चौकी अफ्रीका जंगल में बनाए जाएंगे। अफ्रीका के लोगों ने कहा कि ये लोग बिल्कुल बेवकूफ मालूम होते हैं। अफ्रीका जंगल तो वो जंगल है जहाँ पे दिल्ली में आदमी काटा जाता है, कोई अगर वहाँ पे पहुंच जाए वापिस नहीं आ सकता। वहाँ पे बड़े बड़े हंसते ढालते हुए शेर डकारते हुए भेड़िया हर किस्म के मौत जानवर रहते हैं। भला वह चौकी किस तरह बनाए जाएंगे। लोगों ने मना किया लेकिन ये फैसला चलते गया नहीं जंगल में बनाए जाएंगे। मुसलमान अपने जमात को लेकर जंगल की तरफ रवाना हुए। वहाँ के कुछ गुंडे और आबाद किस्म लोग भी साथ हुए ये देखने के लिए क्या जिन कुत्तों के साथ में क्या मामला होता है। जंगल के किनारे पहुंचकर अमीर लश्कर जंगल में दाखिल हुई और पूरी जमात किनारे कर गई। इन अमीर लश्कर ने, इस सहाबा रसूल ने, इन मोमिन कामिल ने एक आवाज लगाई क्या जंगल के रहने वालों, चरिंदों परिंदों दरिंदों मोजी जानवरों, आज मेहमान रसूल को उलमाए इस्लाम को इस जंगल की जरूरत है। मैं तुम्हें ईमान करते हुक्म देता हूँ कि जंगल खाली कर दो। हाजिर ये ऐसा वाक्य नहीं अंदाज लगाए आवाज कहते न मालूम कोई गोली चली ना कोई बम फूटा था ना आवाज में जादू था। मोरिकिन ने लिखा है कि तारीख की बात शहादत दे दी के शेर भेड़े अपने बच्चों मुंह में दबा के इस तरह जा रही थी कि जैसे कोई कौम मुफ्ती कौम के फतह के सामने से गुजर करती है, जिस तरह गुलाम अपने आका को फरमा बरदारी करता है। इनके में पूरा जंगल खाली हो गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन आज अगर ईमान पहुंचा जाए यकीन है कि कैफियत हमारे अंदर आ जाए। जाहिर है कि मुसलमान नहीं बात कर को मुसलमान बना ले तो कोई वजह नहीं हमें इज्जत हासिल ना हो, हमें दोनों जहां में कोई ठिकाना ना मिले। इस शेर के सामने अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आज तक सकते अंदाज गुलिस्ता पैदा। अल्लाह ताला हम सबको ईमान के दौरान से मालूम अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।